हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि आज जो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का रिव्यू वीडियो है वो नहीं आ पाया ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। एंड मैं आज थोड़ा सा ट्रैवलिंग पे था, दैट्स वाई मैं नहीं डाल पाया। बाकी मैं अभी आ चुका हूँ एंड सारे वीडियोस कंटिन्यूसली आएंगे। एंड BCME का मैंने वन शॉट डाल दिया, तो जो भी स्टूडेंट्स जिनका भी BCME का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ जाके पढ़ लो। एंड आई होप आप लोगों का जो एग्ज़ाम है BCME का बहुत अच्छा गया होगा। आई नो, मेरे को पता है कि तुम लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे के आए होगे। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आज लाइव भी नहीं आया मैं, एंड अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आज इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम था, ठीक है। सो सबसे पहले बता देते हैं कि जो पेपर में पहला क्वेश्चन आया था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई करना था आपको। क्लासीफाई द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। यहाँ पे आपको डिक्लेरेटिव था, इंटरोगेटिव और इम्परेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी। तो ये 7 नंबर के थे एंड 7 थे, तो आपको सातों बन गए होंगे, ठीक है। तो 7 बन गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत से 5 बने होंगे, बहुत से 4 बने होंगे। तो एटलीस्ट मान लो कि आपको 4 या 5 नंबर तो मान के चलो कि आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। नाउ देखो, मैं बता दूं बहुत इजी था, बट ठीक है, जितना बन गया उतना काफ़ी है। एंड नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि हमारा क्या है कि चूज करना है हमको करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन ब्रैकेट टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस, ठीक है। सो फर्स्ट इज फिजिक्स इज आर, सिलेक्ट करना था इज आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा क्या हमें सिलेक्ट करना है। तो अगर बोलो तो कि मैं आंसर भी दे दूँ तो आंसर भी दे सकता हूँ अगर आप बोलो तो आई होप, मेरे को लगता है कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे आप लोगों से बन गए होंगे। लेकिन अगर नहीं बनते तो मैं एक बार बता देता हूँ कि चूज करना, क्या चूज करना है सुनो। अब मैं आपको आंसर्स बताता हूँ, ठीक है। सो चूज करिए, चूज द करेक्ट वर्ब। यहाँ पे आपको वर्ब समझ में आती होगी कि आपको वर्ब सिलेक्ट करनी है फ्रॉम द ऑप्शंस इज गिवन ब्रैकेट। तो देखो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ओके। नो वन नोज या नोन द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो वन नोज, नो वन नोज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ थर्ड इज वन ऑफ माई फ्रेंड लिव इन जबलपुर। तो क्या आएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन जयपुर, ठीक है। फिर द न्यूज इज आर इनकरेजिंग फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज एनकरेजिंग। तो नाउ वन ऑफ द बुक हैज बीन मिसप्लेस्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे क्या आएगा, वन ऑफ द बुक्स हैज बीन misplaced from the library. Either the principal or the faculty members are is attending the meeting. तो यहाँ पे क्या आएगा, are attending. The police is are investing the case. तो ये आप मेरे को आंसर बताइए क्या आएगा। एंड यहाँ पे आपको 6 से 7 नंबर मिल गए होंगे, ठीक है। आई होप 7 नंबर मिले होंगे, ठीक है। ना अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो ये 7 क्वेश्चन, मतलब 14 में से आपको कितने मार्क्स मिल जाने चाहिए, 12 मार्क्स तो मिल ही जाने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। फिर आता है रीड द पैसेज केयरफुली फ्रॉम द आंसर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो देखो ये आपके पैसेज था, एंड पैसेज में आपको 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे कि व्हाट आर द मेन आइडिया ऑफ पैसेज, व्हाई द कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द डिसएडवांटेज एक्सेसिव विद डिजिटल कम्युनिकेशन, सजेस्ट एनी 4 ways student can improve their communication, and find words from the pages that mean practical self belief, ठीक है। ना ये क्वेश्चन हो जाने के बाद आपका 6 and 7 था, ठीक है। आपको सुटेबल आपको पूछा गया था गिव अ सुटेबल लिटिल टाइटल ऑफ पैसेज। एंड नाउ आपको एंटोनिम्स पूछे गए थे वीक एंड स्लो का, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन 7th का बी था, आपसे यहाँ पे सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं। एक्यूरेट का सिनोनिम बताओ, ब्राइट का, ब्रिलियंट का, फ्रेंडली का, एसेंशियल का, एंड सपोर्ट का, एंड रैपिड का। तो ये आपसे क्या पूछे गए हैं, सिनोनिम पूछे गए हैं। सिनोनिम में आपसे 5 बन गए होंगे, ऊपर 7 में से 5 बन गए हो। तो यहाँ पे मानो 10 नंबर ये हो गए, और आपसे वहाँ 12 मतलब 22-23 नंबर का पेपर हो गया, ठीक है। अब नाउ देखो सबसे बड़ी चीज़ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, एंड टॉप 4 में भी अपन ने दिए थे। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बन गए होंगे, एंड मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल नहीं, ओनली रिटन कम्युनिकेशन पूछा गया, तो ये बन गया होगा। नाउ क्वेश्चन 4th का एक्सप्लेन करना आपको प्रिसाइज राइटिंग एंड प्रिसाइज राइटिंग।
ठीक है, तो ये प्रिसाइज राइटिंग एंड प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है। फिर डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग इन्वॉल्व देयर इफेक्टिव राइटिंग, तो ये भी बन गया होगा। व्हाट इज टेंडर, एक्सप्लेन करना, पर्पल इज एसेंशियल कंपोनेंट, ये सब बन गया होगा, मेरे को मालूम है क्योंकि अपन ने इंपॉर्टेंट में ही दिया था। आपको फॉर्मेट बन गया होगा कि भैया एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ फीचर्स एंड इक्वेटिक ऑफ प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग, तो ये भी बन गया होगा। एक्सप्लेन करना आपको, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉलिंग फ्रॉम कोटेशन एंड सेंडिंग कोटेशन, ये भी बताया था मैंने। प्रीफिक्स एंड सफिक्स में बताया था, डिफरेंशिएशन पूछ लिया गया। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है इस एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये भी बताया था। प्रिपेयर टू प्रोग्रेस रिपोर्ट, हाँ तो चलो ये शायद आपको ये रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी, स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम इन योर इंस्टीट्यूट, तो ये भी बन गई होगी। नाउ देखो आपको यहाँ पे लास्ट में 8 में 2 करने थे, ठीक है। फॉर्मल रिपोर्ट, रिपोर्टेड स्पीच, या बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, या कंटेंट ऑफ गुड रिज्यूम, मेरे को लग रहा है ये कंटेंट ऑफ गुड रिज्यूम है और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की होंगे, तो यहाँ पे 14 नंबर। तो एकदम पेपर का रिव्यू किया जाए तो पेपर का रिव्यू बहुत सिंपल था। एंड मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आप ए तक आप स्कोर कर सकते थे बिकॉज पेपर बहुत ईजी था एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया भी है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास डीएम भी आएगा पेपर, भैया आपकी वजह से हमारा बहुत अच्छा गया एंड बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए थे। सो प्लीज़ आप लोग, अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है BEE का। देखो मैं एक चीज़ बता दूं, BEE का एग्ज़ाम है एंड ये वीडियो अभी पब्लिक करने वाला हूँ मैं, ठीक है। जो मतलब कौन सा वीडियो, रिव्यू का वीडियो। तो ये रिव्यू का वीडियो 9 बज के, अभी 9:15 हो रहा है, ये 9:20 या 15 20-25 तक पब्लिक हो जाएगा। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, BEE का पेपर है, तो BEE के पेपर के लिए मॉर्निंग 9 AM 9 अगस्त को आपका BEE का टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा, सो जाके प्लीज़ देख लेना। एंड बाकी वन शॉट वगैरह सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नोट्स सारे मिलेंगे, नोट्स शिवानी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको कहाँ पे, टेलीग्राम पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो बाय बाय।